हेलो डियर फ्रेंड्स, डीडी साइंस एकेडमी लालसोट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विजय सैनी, लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम 11th क्लास में फिजिक्स का एक टॉपिक विमाएँ डायमेंशंस डिस्कस करेंगे। क्लियर है? देखो, पिछले वीडियो में हमने भौतिक राशियाँ पढ़ी थी और 3 मूल राशियाँ पढ़ी थी, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ये मूल राशियाँ होती है। अगर मान लो ये द्रव्यमान है, ये लंबाई है और ये समय है, इसके मात्रक का जो प्रतीक होता है, द्रव्यमान का प्रतीक होगा कैपिटल एम, लंबाई के प्रतीक को लिखा जाता है कैपिटल एल से, समय के प्रतीक को लिखा जाता है कैपिटल टी से। टी टू टाइम, लंबाई से लेंथ और द्रव्यमान मास कैपिटल एम। क्लियर है? तो देखिए, अगर कोई भौतिक राशि Q है, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, द्रव्यमान हो सकता है, वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, बल हो सकता है। तो भौतिक राशि Q को अगर हम इसके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करें, द्रव्यमान, लंबाई और समय के प्रतीकों के रूप में व्यक्त करें, तो इन पर घातें लगाई जाती है। जैसे m की घात a, l की घात b, t की घात c। क्लियर? तो हम Q बराबर लिख सकते हैं m की घात a, l की घात b, t की घात c। क्लियर? Q को हम m, l और t के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? तो इन प्रतीकों के ऊपर जो घातें होती है a, b और c, यही कहलाती है उस भौतिक राशि की विमाएँ। क्या कहलाएगी? a, b, c उस भौतिक राशि Q की विमाएँ कहलाती है। a, b, c ये भौतिक राशि Q की विमाएँ कहलाती है। क्या कहलाती है? विमाएँ। ये विमाएँ होती है। A जो होती है वो द्रव्यमान मास की विमा होती है, ये M की विमा है। जो B है, B L की विमा है। B किसकी विमा है? L की विमा है। और जो C है वो C T की विमा है। C किसकी विमा है? T की विमा। क्लियर है? भौतिक राशि Q को हम MLT के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों के प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को उस भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। क्लियर है? ये m की घात a, l की घात b, t की घात c, ये कहलाता है उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र। क्या कहलाता है? विमीय सूत्र। ये पूरा विमीय सूत्र होगा। और अगर Q इज इक्वल टू m की घात a, l की घात b, t की घात c, ये पूरा जो इक्वेशन कहलाता है, ये कहलाता है विमीय समीकरण। Q इज इक्वल टू m की घात a, l की घात b, t की घात c, ये विमीय समीकरण कहलाता है। क्लियर है? देखिए, अब हम कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ ज्ञात करेंगे। तो देखो, विमाएँ ज्ञात करना। विमाएँ ज्ञात करना। क्लियर? सबसे पहले नंबर 1, जैसे हम द्रव्यमान की विमा ज्ञात करें, तो द्रव्यमान अपने आप में एक स्वतंत्र राशि है। द्रव्यमान में और कोई अन्य राशि नहीं होती है। तो वही लिखना है विमीय सूत्र m, l और t के रूप में। तो देखो, यहाँ पर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान एक ही है, द्रव्यमान की पावर 1। क्लियर? ये लंबाई नहीं होती है द्रव्यमान में, तो लंबाई की विमा 0 हो जाएगी। इसमें समय भी नहीं होता है, समय की विमा कितनी हो जाएगी? 0। तो द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होगा वो होगा m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम लंबाई की विमा निकालें, तो देखिए, लंबाई भी अपने आप में स्वतंत्र राशि है। इसे भी हम m, l और t के रूप में ही लिखेंगे। लंबाई को अगर m, l, t
द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रकों में व्यक्त करना है तो देखिए लंबाई एक ही है, अपने आप में स्वतंत्र राशि होती है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है तो द्रव्यमान की विमा 0। इसमें लंबाई होती है एक बारी ही है तो l की पावर 1, t की पावर, इसमें समय नहीं है तो समय की विमा कितनी हो जाएगी 0। लंबाई का विमीय सूत्र होता है m0 l1 और t0। क्लियर है। देखो इसके बाद नंबर 3 समय। समय भी अपने आप में स्वतंत्र राशि है, इसमें न तो द्रव्यमान होता है इसलिए द्रव्यमान की विमा 0, इसमें लंबाई भी नहीं होती है, लंबाई की विमा भी 0। समय होता है, समय होगा तो t1। क्लियर। समय की विमा होती है m0 l0 t1। क्लियर है। इसके बाद नंबर 4 अगर हम क्षेत्रफल की विमा लिखें, क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर इसकी हम विमा लिखें, इसकी विमा अगर लिखना चाहें तो देखो क्षेत्रफल है, इसमें इसके फॉर्मूले में द्रव्यमान नहीं आ रहा है तो द्रव्यमान की विमा 0 हो जाएगी। लंबाई, एक लंबाई ये है, चौड़ाई भी एक तरीके से लंबाई होती है तो लंबाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर। L1 इसकी होगी, L1 इसकी होगी विमा, तो L2 L1 और L1 L2। और इसमें समय नहीं होता है तो समय नहीं होगा तो समय की विमा कितनी हो जाएगी 0। क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होगा वो m0 l2 t0। क्लियर है। इसी प्रकार से नंबर 5 अगर हम आयतन का विमीय सूत्र लिखें, आयतन, तो देखिए आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्लियर। तो लंबाई आयतन का अगर हम लिखे विमीय सूत्र तो देखो आयतन में द्रव्यमान नहीं आ रहा है इसके फॉर्मूले में, यानी कि द्रव्यमान की विमा 0। क्लियर। इसमें लंबाई आ रही है और लंबाई कितनी बार आ रही है 3 बार, ये भी लंबाई, चौड़ाई भी लंबाई और ऊंचाई भी एक तरीके से लंबाई होती है तो l की पावर हो जाएगी 3, L1 L1 और L1 की पावर 3 हो जाएगी। समय नहीं है तो समय की पावर t की पावर 0, यानी कि आयतन का विमीय सूत्र होगा m0 l3 t0। क्लियर है। ये विमीय सूत्र होते हैं। इसके बाद और विमीय सूत्र देखते हैं तो देखिए नंबर 6 अगर हम चाल का विमीय सूत्र लिखें, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर है। देखिए दूरी की जो विमा होगी वो L1 होगी, समय की जो विमा होगी वो T1 होगी, समय की विमा T1। क्लियर है। देखो जो विमीय सूत्र लिखा जाता है उसको हमेशा ब्रैकेट के रूप में लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में बंद किया जाता है, और हमेशा अंश के रूप में लिखा जाता है। देखो यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान की विमा 0 हो जाएगी। L1 है तो L1 हो जाएगी। हमेशा अंश के रूप में ही लिखा जाता है। t की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे, t की पावर जो 1 है वो t की पावर कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1। क्लियर। नंबर 7 चाल के बाद वेग आता है। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन की विमा L1, समय की विमा T1, वही होगा। द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान की विमा m0। लंबाई है, लंबाई की विमा L1, T1 को ऊपर ले जाएंगे, t की पावर -1, t की पावर -1। क्लियर है। नंबर 8 वेग के बाद अगर हम त्वरण का लिखें, त्वरण का विमीय सूत्र, तो देखो त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, ये होता है वेग बटे समय। क्लियर है। देखो वेग का विमीय सूत्र ये रहा, वेग का मान यहाँ से रख देंगे इसके विमीय सूत्र का। वेग का विमीय सूत्र होता है m0
L1t-1 डिवाइड बाई नीचे समय का विमीय होगा कितना t1, इसको अंश के रूप में लिखेंगे तो m0 ऐसे की ऐसे, L1 ऐसे की ऐसे, t1 नीचे है, t1 है ऊपर t-1 है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, इसकी घात -1 हो जाएगी, t की पावर -1 पहले ही है और दूसरा t की पावर -1, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, t-1 और t-1 हो जाएगा t-2, क्या हो जाएगा t-2, यानी कि त्वरण की जो विमा होती है m0 L1 t-2, m0 L1 t-2। इसके बाद नंबर 9, अगर हम संवेग की विमा निकालें, संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग, लिखते हैं संवेग P बराबर mv, फॉर्मूला होता है ये इज इक्वल टू, देखो अगर इसका विमीय सूत्र हम लिखें तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा m1, द्रव्यमान है तो m1 हो जाएगा, और वेग का हमने निकाल ही रखा है, वेग का ये रहा, वेग का विमीय सूत्र कितना है m0 L1 और t-1, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका विमीय सूत्र आ जाएगा m की पावर 1 प्लस 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, L की पावर -1 और t-1, ये जो विमीय सूत्र होगा वो किसका होगा संवेग का, m1 L1 t-1, क्लियर है। अब देखो हम बिल्कुल सीक्वेंस में निकालेंगे, वेग से त्वरण निकलता है, त्वरण से बल निकलता है, त्वरण से क्या निकलता है बल, तो इसके बाद हम बल की विमा निकालेंगे। देखो नेक्स्ट विमीय सूत्र निकालेंगे हम बल का। देखो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, क्लियर है। देखो द्रव्यमान का विमीय सूत्र वही होगा m1, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, लिखा था हमने m0 L1 t-2, त्वरण की विमीय सूत्र होता है m0 L1 t-2, क्लियर है। यहाँ से लिख लेंगे बल का विमीय सूत्र हो जाएगा m1 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा L1 और t-2, m0 m1 L1 t-2, ये बल का विमीय सूत्र हो जाएगा। बल से हम निकालते थे कार्य, बल से कार्य निकाल सकते हैं। देखो कार्य, अगर हम कार्य का विमीय सूत्र लिखना चाहें, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, क्लियर। तो बल इंटू विस्थापन, बल का विमीय सूत्र ये हमने निकाल रखा है m1 L1 t-2, और विस्थापन का विमीय सूत्र हो जाएगा L1, विस्थापन का L1, तो यहाँ से इनको ऐड करके लिख देंगे m1 L1 और L1 L2 t-2, क्लियर। कार्य का विमीय सूत्र होता है m1 L2 t-2। अगर हम ऊर्जा का लिखना चाहें, ऊर्जा देखिए जो मात्रक कार्य का होता है वही मात्रक ऊर्जा का भी होता है, दोनों के मात्रक समान होते हैं, जूल होते हैं, इनका विमीय सूत्र भी वही रहता है, ऊर्जा का विमीय सूत्र वही रहेगा जो कार्य का होता है m1 L2 t-2, क्लियर है। ऊर्जा का विमीय सूत्र m1 L2 t-2। अब देखिए कार्य की विमीय सूत्र हमने निकाल लिया, कार्य से हम निकाल सकते हैं शक्ति, क्या निकाल सकते हैं शक्ति। देखो शक्ति होती है कार्य बटे समय, पावर कार्य बटे समय, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं शक्ति।
अगर शक्ति का विमीय सूत्र हम लिखना चाहें तो कार्य का विमीय सूत्र ये रहा, कितना है m1L2 T-2 डिवाइड, ये समय है तो समय का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा T1। इसको सोल्व करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा m1L2 T1 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे T-1 T-2 और T-1 T-3, तो शक्ति का जो विमीय सूत्र होगा m1L2 T-3। क्लियर है। इसके बाद देखो अगर हम दाब का विमीय सूत्र लिखें, दाब का विमीय सूत्र निकालें तो दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल का विमीय सूत्र निकाल ही रखा है, ये हो जाएगा m1L1 T-2, m1L1 T-2। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकाला था हमने m0L2 T0, तो नीचे इसका विमीय सूत्र हो जाएगा L2। क्लियर है। यहाँ से इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा m1, L1 पहले ही है और L2 जब ऊपर जाएगा तो घात -2 हो जाएगी और ये हो जाएगा T-2। इसको सोल्व करके लिख लेंगे इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m1L -2, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, -2 और 1 -1 हो जाएगा T-2। तो दाब का जो विमीय सूत्र होगा वो हो जाएगा m1L -1 T-2। क्लियर है। इसके बाद आप देखो मैं थोड़ा डिफरेंट बता रहा हूँ जिनमें M, L और T के अलावा और भी आता है ना। अगर हम विद्युत धारा का लिखें, विद्युत धारा का विमीय सूत्र लिखें तो देखो जैसे द्रव्यमान का प्रतीक होता है कैपिटल L, लंबाई का प्रतीक होता है कैपिटल L, समय का प्रतीक होता है T। क्लियर। ये इनके मूल मात्रकों के प्रतीक होते हैं, ये लंबाई के मूल मात्रक का प्रतीक है, ये समय की मात्रक का प्रतीक है। उसी प्रकार जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है एम्पियर, उसका प्रतीक होता है कैपिटल A, कैपिटल A। तो इसमें द्रव्यमान नहीं है, लंबाई नहीं है, समय भी नहीं होता है, ये इसका मात्रक एम्पियर होता है और उसको लिखा जाता है A से। तो इसकी विमा लिखने के लिए A के ऊपर घात लगाई जाती है, तो विद्युत धारा एम्पियर A की है तो A1 हो जाएगा। इसमें द्रव्यमान 0 रहेगा, लंबाई भी 0 रहेगी, समय भी 0 रहेगा। तो विद्युत धारा का जो विमीय सूत्र होगा वो हो जाएगा m0 L0 T0 A1। क्लियर है। इसके बाद अगर हम लिखें आवेश, आवेश का अगर हम विमीय सूत्र लिखें तो देखिए हम विद्युत धारा का सूत्र लिखते हैं I बराबर Q/T। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो यहाँ से आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, आवेश बराबर धारा इंटू समय। यहाँ से हम इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। कैसे? विद्युत धारा का हमने विमीय सूत्र निकाल रखा है m0 L0 T0 A1 और समय का विमीय सूत्र T1, दोनों को एक साथ करके लिख सकते हैं। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m0 L 0 ही रहेगा, T 0 + 1 हो जाएगा और A1। क्लियर है। तो आवेश का जो विमीय सूत्र होगा m0 L0 T1 A1। क्लियर है। इसके बाद अगर हम विभवांतर का निकालें, किसका विमीय सूत्र निकालें? विभवांतर का। तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश। विभवांतर का फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश। क्लियर है। कार्य का विमीय सूत्र हमने निकाला था, ये होता है
M1 L1 M1 L1 क्लियर है। L2 होता है और T-2 होता है। M1 L2 T-2 आवेश का विमीय सूत्र हमने निकाले रखा है। m की पावर 0 l की पावर 0 है, लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये विमीय सूत्र हो जाएगा, इसका हो जाएगा आवेश का A1 T1 T1 A1। इसको आगे सोल्व करके लिख लेंगे। देखो M1 ऐसे की ऐसे, L2 है और कोई L2 नहीं है तो L2 भी ऐसे की ऐसे, क्लियर है। T-2 है, T1 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी घात, -2 और -1 t की पावर -3 हो जाएगा। t की पावर -3, a की पावर 1 है नीचे, अंश के रूप में लिखेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, इसकी घात भी -1 हो जाएगी। तो विभवांतर का जो विमीय सूत्र आता है M1 L2 T-3 A-1, क्लियर है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने पढ़ा है विमीय सूत्र और विमीय विमाएँ, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कोरोना महामारी में हम सभी टीचर्स, दाखा देवी DD साइंस एकेडमी का सारा स्टाफ आपके साथ हैं। आप एडमिशन के लिए यहाँ कर संपर्क करें, यहाँ फुली कोऑपरेट किया जाता है, ठीक है। ओके।